अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वादराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताकृत राम राम श्री राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम शरणं ब्रज राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताकृत राम राम श्री राम राम शरणं ब्रज राम राम श्री राम राम शरणं ब्रज राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मित्रों, आज से हनुमान चालीसा पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने कहा कि एक बार आप हनुमान चालीसा पर भी अपने व्याख्यान धर्म मीमांसा में दे दीजिए, इसलिए हमने उनकी बात मानकर आज से लगभग 7 या 8 दिन हनुमान चालीसा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक परचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मुँह जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावें अस्कर श्रीपति कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सकें कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनहु लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारि युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के देवदाता असबर दीन जानकी माता। तुम्हारे शरण धाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आन देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
यह सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। मित्रों, श्री हनुमान चालीसा पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। आज प्रारंभ के जो दोहा है, दो, उनकी चर्चा करेंगे। क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिसद जस, जो दायक फलचार। या बरनो रघुबर बिमल जस, दोनों उच्चारण होते हैं। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो अपने अपने गुरु का स्मरण करना जब हम पाठ करते हैं, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं तो लिखा भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने है, लेकिन जिस समय आप पाठ करते हैं तो उस समय आप भक्त के रूप में पाठ करते हैं। तो अपने गुरु के चरण की स्तुति से अपने मन दर्पण को परिष्कृत करके ये हनुमान चालीसा द्वारा हम भगवान श्री राम के विशद और पवित्र यश का वर्णन करते हैं। ये तुलसीदास जी ने कहा है। यह विशद यश ही धर्म अर्थ काम और मोक्षदायक है। दोहे का सीधा अर्थ ये हुआ कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, रेत से कई बार दर्पण साफ किया जाता है ना, और फिर हम यानी शुद्ध मन से ही भगवान श्री राम के विशद और पवित्र यश का वर्णन हो सकता है। ये इसमें स्पष्ट कहा है। और ये विशद यश स्वयं में जो दायक फलचार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल को देने वाला है। क्या, कौन सा? भगवान श्री राम का यश। भगवान श्री राम का यश स्वयं ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। गुरु के चरण रूपी सरोज की धूल से अपने मन को सुधारना है, मांजना है, परिशुद्ध करना है। उसमें जो भी मैल हो, मल हो, उसे दूर करना है। वस्तुतः जो लोग हनुमान चालीसा श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं वे स्वयं भगवान श्री राम के साथ एकाकार, उनके परम सेवक श्री हनुमान जी को भी गुरु रूप में ही देखते हैं, या देखना अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम उनको गुरु के रूप में, आप स्वयं हनुमान जी का भी स्मरण कर सकते हैं कि हनुमान जी के चरणों की धूल से जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, महातपस्वी हैं, पूर्ण संयमी हैं, सभी वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों और व्याकरण के ज्ञाता हैं, जैसा उनका वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में भी, ऐसे परम ज्ञानी, परम तपस्वी, परम योगी, साक्षात गुरु, परम गुरु परमेश्वर के परम शिष्य और उनसे एकाकार श्री हनुमान जी को हम लोग गुरु रूप में स्मरण कर सकते हैं, अथवा अपने अपने गुरुओं का स्मरण करें। लेकिन उसकी मुख्य बात यह है कि गुरु का स्मरण चित्त को, चित्त रूपी दर्पण को सुधारेगा। चित्त में जो भी मैल हैं, वासनाओं के, आकांक्षाओं के, लालसाओं के, उनमें से जो अपवित्र आकांक्षाएं हैं, जो अशुभ लालसाएं हैं, जो अनुपयुक्त लालसाएं हैं, जो अवांछित प्रवृत्तियां हैं, उनको दूर करेंगे। दूर करने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे और गुरु की शरण में रहेंगे कि आप इन्हें दूर करिए। हे परम गुरु, हे हनुमान जी स्वामी, हे गुरुदेव, हमारे सभी काम विकारों को, ऐसे विकारों को जो धर्म में नहीं है, उन सबको दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। ये पहला है ना। तो वस्तुतः है गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पवन पुत्र आंजनेय हनुमान जी को ही गुरु कह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने ही भगवान के दर्शन उन्हें कराए थे। आप लोग कथा जानते ही होंगे।
और कितनी बार प्रयास करके कराए थे। पहले एक बार उन्होंने संकेत दिया, फिर ये नहीं पहचान पाए। फिर दूसरी बार जब चित्रकूट में गए तो भगवान राम और लक्ष्मण जो है सामने आके बैठ गए तिलक कराने के लिए, और ये पहचाने नहीं। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि चित्रकूट में तुम जो तिलक घिस रहे हो वो सामने तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो इनको फिर अचानक होश आया, लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी ने ये सुना कि हनुमान जी इनको सावधान कर रहे हैं तो वो अदृश्य हो गए। तो भगवान राम का दर्शन किसने कराया? हनुमान जी ने। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन हुए? हनुमान जी। और हम सबके भी गुरु, परम गुरु परमेश्वर सबके गुरु हैं। इसके बाद जिनसे आपने दीक्षा ली हो वो आपके गुरु हैं, और हनुमान जी भी गुरु हैं एक साथ, इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। तो हनुमान जी को गुरु मानकर ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए जहां तक हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को गुरु मानकर ही ये कह रहे हैं। गुरु कौन है? गुरु वही है जो परम गुरु परमात्मा का दर्शन करा दे। योग सूत्र में क्या, योग शास्त्र क्या कहता है? सपूर्व श्यामपि गुरु काले नान बच्छेदात। परमेश्वर जो हैं वो सबके गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु हैं। वो काल से बाधित नहीं है, त्रिकाल में वही गुरु हैं। अन्य गुरु तो किसी एक काल में हुए, फिर उनका देहावसान हो गया, दूसरे देह में चले गए, अवतार भेद हो गया। लेकिन परमेश्वर जो है वो काले नान वच्छेदात, सभी गुरुओं के गुरु हैं। पूर्व में जितने भी गुरु हुए हैं उन सबके गुरु ईश्वर ही हैं, और वे काल से बाधित नहीं है, त्रिकाला बाधित है ईश्वर। इसलिए वो शेष गुरु सब देश और काल से बद्ध हैं, परम गुरु देश काल से अबाधित हैं। वे सदा हैं, सर्वत्र हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं हो, है ना। इसलिए वे सर्वत्र सदा से परम गुरु हैं। उनका दर्शन कराने, ज्ञान कराने, बोध कराने में ही गुरु की सार्थकता है, महत्ता है, गुरुत्व है। यानी गुरु वही है जो परम गुरु का दर्शन कराए, परम गुरु का बोध कराए, परम गुरु के महत्व को समझाए। जो स्वयं अपने महत्व को बताने लगे, स्वयं अपना ही दर्शन पर्याप्त माने शिष्य के लिए, वो गुरु नहीं है, वो वंचक है। तो जो परमेश्वर का नाम लेता हो, शिष्यों से भी लिवाता हो, गाता हो, गवाता हो, बोलता हो, बुलवाता हो, पर फिर संकेत से स्वयं को ही परम गुरु या मूल गुरु या आदि गुरु इंगित करे, वह गुरु नहीं है, वंचक है। उससे जुड़ना प्रभु से वंचित होना है। गुरु वही है जो परम गुरु की ही महिमा बताए, परम गुरु का ही दर्शन कराए, परम गुरु का ही बोध कराए, परम गुरु का ही महत्व बताए, अपना महत्व न बताने लगे। गुरुओं के पास भी कुछ सिद्धियां होती हैं। कोई किसी साधना से कुछ सिद्धि पा सकता है, तरह तरह की सिद्धियां मिलती हैं। योग दर्शन के अपने व्याख्यान में मैंने थोड़ा संकेत किया था, अनेक सिद्धियों का गिनाया था कि इससे ये सिद्धि मिलती है, इससे वो सिद्धि मिलती है, वो सब बताया था। तो किसी भी साधना से सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि सिद्धि एक परमेश्वर के द्वारा प्रवर्तित जो सार्वभौम नियम है उनका पालन करते हुए साधना की जो पद्धतियां सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित हैं उनके अनुसार साधना करते हुए आपको सिद्धि मिल ही जाती है। तो प्रकृति और दिव्य शक्तियों के नियम का पालन करके कुछ विशेष सिद्धियां, कुछ विशेष सामर्थ्य विकसित हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन करके शिष्य की स्वयं में श्रद्धा जगाना और फिर शिष्य की श्रद्धा परम गुरु परमात्मा में दृढ़ न करना, ये वंचना है। परमात्मा की चर्चा तो हर गुरु करते ही हैं, लेकिन अगर वो श्रद्धा अपने में अधिक जगाते हैं कि गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, तो उसे अच्छा नहीं कहा गया है, उसे वास्तविक गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु वही है जो परम गुरु में श्रद्धा जगाए, परमात्मा की ओर उन्मुख करे, परमात्मा में भक्ति को दृढ़ करे। परमात्मा के वाचक जो शब्द हैं, श्री राम है, ओम है, शिव है, जितने भी नाम है सभी परमात्मा के वाचक हैं, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगदम्बा दुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती,
सभी परमात्मा के ही वाचक है। स्वयं हनुमान जी भी एक अर्थ में परमात्मा के ही, परम अर्थ में परमात्मा से एकाकार ही है वो। तो परमात्मा के वाचक मंत्रों का आपको जप करना जो सिखाए गुरु, और जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा दृढ़ करे, और सर्वव्यापी सदा सर्वत्र विद्यमान परमात्मा का बोध कराने में आपकी सहायता करे। कि बोध तो आपको स्वयं करना होता है, उसमें सहायता करे, वही गुरु वास्तविक गुरु है। जो परमात्मा का ही गायन करे, परमात्मा का ही निर्वचन करे, परमात्मा की ही स्तुति करे। गुरु की उस स्तुति होने लगी, गुरु का गायन होने लगा, गुरु का निर्वचन होने लगा, तो वो अध्यात्म के अनुसार वंचना है ना। गुरु केवल परम गुरु का बोध कराए, उन्हीं की स्तुति गाए, परमात्मा की ही स्तुति गाए, है ना। अच्छा, अगर किसी देश विशेष में विराजमान किसी जीव में, किसी सत्ता में, किसी अस्तित्व में, किसी महाभूतांश में श्रद्धा जगाए, वो गुरु नहीं। जैसे कोई किसी जगह रहते हैं, अमुक शहर में रहते हैं, अमुक नगर में रहते हैं, अमुक वन में रहते हैं, अमुक गुफा में रहते हैं, अमुक कांतार में रहते हैं, अमुक स्थान में रहते हैं। किसी देश विशेष में विराजमान किसी जीव से, किसी जीव में अगर श्रद्धा जगाए तो वो गुरु नहीं। इसी प्रकार सातवें आसमान में रहते हैं, पांचवें आसमान में रहते हैं, उधर दिव्य उसमें रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ कहाँ है भगवान। तो किसी भी देश विशेष में विराजमान, या अल्लाह गॉड आदि के नाम से जो मुसलमान ईसाई सिखाते हैं, सातवें आसमान में रहता है वो एक, उसका केवल नूर संसार में है, और वो यहाँ नहीं है, कण कण में नहीं है, आपकी आत्मा में नहीं है, मेरी आत्मा में नहीं है। तो जो किसी भी देश विशेष में विराजमान किसी जीव में, किसी सत्ता में, किसी अस्तित्व में, किसी महाभूतांश में श्रद्धा जगाए, वो गुरु नहीं। अथवा जो किसी संदेश, उपदेश, वचन, वाणी, शब्द, साखी या ग्रंथ को ही परम ज्ञान बताए और उसके द्वारा प्रतिपाद्य परम सत्ता का बोध कराने में सहायक और मार्गदर्शक न बने, निरंतर उस परम प्रतिपाद्य की सर्वोपरिता का स्मरण न कराए, वो गुरु नहीं। आपको कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द, कोई भी साखी, कोई भी रमैनी, कोई भी मानस पाठ, कोई भी उपदेश, कोई भी वाणी, कोई भी ग्रंथ, कि ये बड़े ग्रंथ साहब हैं, कोई भी पूज्य ग्रंथ हैं, इन सबको आपको सुझाव दे, पढ़ने कहे, पाठ करने कहे श्रद्धा से, ठीक है, लेकिन इसका भान कराए लगातार कि ये सब परमेश्वर परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उसके ही गुण गायक हैं, उसका ही कीर्तन इनमें है। किसी एक देश विशेष, काल विशेष में स्थित जीवात्मा का गायन करने वाला ग्रंथ हो, तो वो परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, और उस अर्थ में वो जो ऐसे ग्रंथ का आपको सुझाव दें, वो गुरु भी नहीं। इसी प्रकार जो अपरा विद्याओं का ही उपदेश कराए, उपदेश करे और कराए, ज्ञान दे, और परा विद्या से उसका संबंध स्पष्ट न करे, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की बात हुई है ना। तो दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। जो कुछ भी सांसारिक ज्ञान से संबंधित है, चाहे वो कला कौशल हो, चाहे साइंस हो, चाहे गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, कलाएं हो, यहाँ तक कि ब्राह्मण आदि वेदों के मंत्र भी हों, अगर वो परमात्मा का ध्यान रख के नहीं किए जाते तो वो अपरा विद्या के अंतर्गत ही आएंगे। जब वो उनके द्वारा जो परमात्मा का निर्वचन हुआ है उसकी ओर आप जाए, विशेषकर उपनिषद जो है वो पराविद्या के प्रतिपादक हैं। मोक्ष शास्त्र गीता पराविद्या का प्रतिपादक है। वेदों का एक पराविद्या संबंधी संकेतक अर्थ है और एक उसका अर्थ अपरा विद्या वाला भी होता है। तो गुरु ऐसा हो जो वेदों के दोनों अर्थों का आपको ज्ञान करा दे, अपरा विद्या परक और विद्या परक भी। अथवा वेद का नहीं तो उपनिषद सबसे सुगम है, वेद में सबकी गति नहीं होती। उपनिषदों में जो परा विद्या प्रतिपादित है उसका ज्ञान कराए। यह उपनिषद का सारभूत किसी वाणी, किसी शब्द, किसी साखी, किसी ग्रंथ में भी बहुत कुछ कहा गया है। एक ओंकार कर्ता निर्भय ये सब जो कहा है, तो वो सब भी परमात्मा का ही प्रतिपादन है ना।
तो जो परा विद्या का और परमात्मा का प्रतिपादन करे, ऐसे ग्रंथों का सुझाव दे, ऐसे ग्रंथों को पढ़ाए, वही गुरु है। बाकी जो आपको सर्विस के लिए डिग्री डिग्री देते हैं वो गुरु नहीं है। वो तो सरकार के द्वारा अपने सेवा के लिए जो बच्चे तैयार किए जाते हैं, उसमें सरकार की सहायता करने वाला वेतनभोगी सरकार का सहायक, सरकार के शिक्षा विभाग का सेवक शिक्षक है। वो भी आदरणीय है। आदरणीय तो जीव मात्र है, प्राणी मात्र है, लेकिन वो गुरु नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपरा विद्या कोई निंदनीय चीज है। अपरा विद्या का दैहिक भौतिक सुखात्मक धन साधन के संग्रह अथवा दक्षता विकास का अध्यापन जो कराए, वो भी सम्माननीय अध्यापक है, अध्यापिका है, पिता सदृश है। आपको क्राफ्ट सिखा दिया, शिल्प सिखा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया जिससे आपको जीविका पाने में सुविधा हुई, साधन मिला, आपने उसके द्वारा जीविका में गति प्राप्त कर ली, उच्च परीक्षाएं दे दी, शासकीय सेवा में गए या स्वयं अपना उद्योग चलाए, किसी भी प्रकार जीविका को समृद्ध करने में जो सहायक बना, वो तो पिता के समान है ना। तो वो अध्यापक है, अध्यापिका है, पर गुरु अलग है। शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका भी अत्यंत सम्माननीय है, वैसे ही जैसे पिता। वो आपके बौद्धिक पिता है ना। एक आपके शरीर के पिता हैं, तो वो आपकी बुद्धि और मन के बुद्धि के विशेषकर पिता है। पिता सदृश हैं शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिकाएं, पिता सदृश हैं, पर वो गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो परा विद्या का ज्ञान कराए, परमात्मा का ज्ञान कराए। तो परम गुरु की ओर ले जाने वाला, परमात्मा से मिलने में उनका साक्षात्कार करने में सहायता करने वाला, उनके बोध की प्रक्रिया में सहायक ही गुरु होता है। हनुमान जी ऐसे ही गुरु हैं। आपको भौतिक लाभ भी मिल सकता है हनुमान जी की उपासना से, पर वो भौतिक लाभ भी आपके ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके हनुमान जी अगर दे रहे हैं, तो इसीलिए कि तुम उसके बाद, भाई तुम्हारी ये बड़ी प्रचंड लालसा है, इसके बिना तुम्हारा उन्नति नहीं होती आंतरिक भी, और कोई तुम में आत्मविश्वास भी नहीं आता, और तुम परमात्मा के ध्यान में अधिक समय नहीं दे पाते, तो तुमको भौतिक लाभ भी दे देंगे। लेकिन वो भौतिक लाभ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि फिर आप अपना जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, जिस वर्ण जिस आश्रम में आप हैं, जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, जिस जाति में आप पैदा हुए हैं, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएगा, है ना एक बड़ा प्रसिद्ध गीत। तो अपने जाति, अपने कुल, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए स्वधर्म पालन करते हुए परमात्मा का ध्यान करें। हनुमान जी सदा उसी से खुश होंगे। नहीं तो आप खुश हो गए, हम परीक्षा में पास हो गए, हमको नौकरी मिल गई, तो ये बहुत ही तुच्छ बात है। और ये हनुमान जी जैसे परम योगी, परम गुरु, अद्भुत शक्तियों के स्वामी से मांगने वाला बहुत ही तुच्छ पदार्थ है। यानी ये तो ऐसे ही है कि भारत का सबसे धनी व्यक्ति मिले और हम उन्हें कहें कि अगर आप 100 का नोट दे दें तो बड़ी कृपा है। मुझे थोड़ी सी बड़ी दिक्कत जा रही है, या फोन रिचार्ज करना है तो 200 रुपया दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे कातर हो भी जाते हैं। तो हनुमान जी से अगर आपने ये सफलताएं मांगी, तो आप उसी तरह हैं जैसे कोई भारत के या विश्व के सबसे बड़े धनी से 100 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया मांगे, दीनहीन है आप। तो भगवान से अगर आपको मिल गया है, भगवान ने दे दिया है, तो इसीलिए कि उसके बाद आप अपने कर्म संपादित करके, स्वधर्म संपादित करके, फिर जो मूल अध्यात्म ज्ञान है भारत का, वेदांत ज्ञान है, तत्व दर्शन है, सभी वेदांत हैं, वो भले वेदांत अपने को कहें, अद्वैत कहें, विशिष्टाद्वैत कहें, द्वैताद्वैत कहें, द्वैत कहें, लेकिन वो परम ज्ञान वेदों के अंत में, उपनिषदों में जो ज्ञान प्रतिपादित है, उसकी ओर आपको जाना है। भारत भूमि में अगर आप पैदा हुए हैं, हनुमान जी की आप उपासना कर रहे हैं, तो अंत में आपका मूल लक्ष्य परमात्मा की ओर जाना ही है। उसके बिना तो आपकी गति नहीं। तो परम गुरु की ओर ले जाने वाला, उनसे मिलाने वाला, उनके बोध की प्रक्रिया में सहायक जो है, वही गुरु है। श्री हनुमान जी ऐसे ही गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उनकी ही गुरु कहकर वंदना की है।
क्योंकि वो उनको परमात्मा से मिलाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। तो वर्णौ रघुबर विशद जस, उन परमेश्वर का यश विशद है, विमल है, पवित्र है। श्रुति क्या कहती है? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। भगवान का नाम महद यश है, महान यश है, महान यश का वाचक है, महान यश का सूचक है। उस यश की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए उनके ऐश्वर्य अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनका वैभव अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, उनका विस्तार अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। तो कोई एक प्रतिमा उनको पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। एक प्रतिमा के द्वारा आप परम सत्ता परमेश्वर का, उनके विषय यश का निरूपण, प्रतिपादन, वर्णन नहीं कर सकते, है ना। वो तो बारंबार कहेंगे, नेति नेति, अंत में आपको कहना पड़ेगा सब। एतद वैतद पहले कहते हैं ना, ये भी वो हैं, वो भी वो हैं। वेदों में क्या कहा है? 2 मार्ग हैं, पहले तो एतद वैतद, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, और फिर नेति न इति, पर यही नहीं। गणेश जी भी भगवान हैं, लक्ष्मी जी भी भगवान हैं, दुर्गा माता भी वरदान भगवान हैं, शंकर जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान हैं, न इति नेति। लेकिन इसी में उनका सब कथन नहीं हो जाता, उनका सब निरूपण नहीं हो जाता, उनके सभी ऐश्वर्य रूपों का वर्णन नहीं हो जाता, कीर्तन नहीं हो जाता। वो अंत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। तो महद यश है उनका, भगवान का यश महद है। तो वो क्या कहते हैं? श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक प्रचार। विमल जस है ना, या विशद जस भी है, उनका यश विमल है और विशद है, बहुत ही विस्तृत है, अर्थात विभु है। संक्षिप्त में उसका कितना भी आप बोल लें तो वो उसका, उनके गुणों का एक अंश का वर्णन होगा। वो यश महद है, असीम है, विभु है, महान है, महत यश है। उस यश की प्रमा साधना से हो सकती है। उस यश का बोध कि भगवान का यश सचमुच कितना विशाल है, विराट है, उसकी प्रमा साधना से ही हो सकती है। तो साधना ही उस विषय में प्रमाण भी बन जाती है। तो उसकी प्रमा साधना से ही हो सकती है, भगवान के अनुग्रह से हो सकती है। परंतु वह साधना किसी रूप या वाणी तक सीमित नहीं। कोई एक प्रतिमा उनका संपूर्ण प्रकाशन नहीं है। प्रतिमा यानी प्रकाशपूर्ण छवि। प्रतिमा किसे कहते हैं? अंग्रेजी से पढ़ के आप भारतीय शब्दों को कभी नहीं जान सकेंगे। आइडोल प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा यानी प्रकाशपूर्ण छवि। तो अनंत प्रकाशपूर्ण छवियां हैं भगवान की। अनंत भक्तों को अनंत रूपों में उन्होंने दर्शन दिए हैं। किसी को दुर्गा माता के रूप में, किसी को लक्ष्मी माता, किसी को सरस्वती माता, किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को नृसिंह, अनंत रूप है ना। तो प्रकाशपूर्ण छवि, चैतन्य छवि, प्रकाशपूर्ण चैतन्य छवि को ही प्रतिमा कहते हैं, प्रकाशित रूप। इस अर्थ में वेद जो है वो भी प्रतिमा ही। और कोई दिव्य ग्रंथ है किसी का, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो भी प्रतिमा ही है। अगर कोई दिव्य ग्रंथ है तो वो प्रतिमा ही है। प्रतिमा यानी प्रकाशपूर्ण चैतन्य छवि। तो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब भी एक प्रतिमा है। तो प्रतिमा पूजन का अर्थ, आप भगवान राम की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, दुर्गा माता की प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा, लक्ष्मी माता की प्रतिमा पूजन, वो भी प्रतिमा पूजन है। और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा भी प्रतिमा पूजन है। प्रतिमा प्रकाशपूर्ण चैतन्य छवि, वो ग्रंथ साहब के रूप में भी हो सकती है, वो किसी मूर्ति के रूप में भी हो सकती है, वो अमूर्त भी हो सकती है। वो आप यहाँ ध्यान कर सकते हैं, यहाँ ध्यान कर सकते हैं, यहाँ जहां भी आपको ध्यान हो वहां भी अंत में प्रकाशपूर्ण कोई छवि है ना। तो प्रतिमा का क्या अर्थ है? प्रकाशपूर्ण चैतन्य छवि। तो प्रतिमा पूजन साधना के लिए अनिवार्य है। अब जो नहीं जानते तो उनके, हम यहाँ भगवान का यश गा रहे हैं तो मूर्खों के खंडन में समय नहीं लगाएंगे, वो अज्ञानी है, उनपे उनकी उपेक्षा करना चाहिए। प्रतिमा की पूजा के बिना कोई साधना हो ही नहीं सकती। ग्रंथ भी प्रतिमा है। वाल्मीकि रामायण को आप पूजा, वो भी प्रतिमा है। तुलसीदास अपन आरती करते हैं ना, आरत श्री रामायण जी की। रामायण, रामचरितमानस एक प्रतिमा है, प्रकाशपूर्ण छवि है। कोई गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करता है, कोई किसी अन्य की, तो वो प्रतिमा है। मंत्र भी प्रतिमा है। जब आप किसी मंत्र को
ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको जब उसका साक्षात्कार होता है तो एक प्रतिमा रूप में होता है। गायत्री मंत्र भी एक प्रतिमा है, इसीलिए जो गायत्री मंत्र के साधक है, सनातन साधक हैं, वो प्रातः है, मध्याह्न और सायंकालीन अलग अलग रूप गायत्री माता का ध्यान करते हैं। मान लीजिए कि आपको नहीं अभ्यास है, आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ प्रतिमाओं का ध्यान करना नहीं सिखाता है, तो आप गायत्री मंत्र का जपेंगे तो वैसे भी आपको भगवान सूर्य की कृपा से, उनके अनुग्रह से, सविता देवता की कृपा से कोई ना कोई एक प्रतिमा, कोई ना कोई एक प्रकाशपूर्ण छवि आपके चित्त में अंकित होगी। लगातार झलमिलाता हुआ प्रकाश हो सकता है, दिव्य प्रकाश हो सकता है, केंद्रित प्रकाश हो सकता है, एकाग्र ज्योतिपुंज हो सकता है, वो सब प्रतिमा है। गायत्री मंत्र के जब से भी प्रतिमा का साक्षात्कार होता है। अन्य मंत्र जो हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि, उनसे भी प्रतिमा का ही साक्षात्कार होता है। श्री राम जय राम, ये भी महामंत्र है। महामंत्र मणि विषम विषय दयाल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, वो भी मन प्रतिमा है ना। भगवान राम की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा, तेज की प्रतिमा, सूर्य की, सविता देवता की प्रतिमा। सविता व देवानाम प्रसविता, सभी देव जो हैं उस सविता से ही उद्भूत हैं, समस्त चेतनाएं, सब प्रतिमाएं हैं। समस्त वैदिक मंत्र भी भिन्न भिन्न प्रतिमाएं ही हैं, इसीलिए उसमें ऋषि और इन सब का कहते हैं ना कि ये इसके ये ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि, ये इसमें छंद है, ये देवता हैं। हर एक मंत्र का देवता बताया जाता है ना, प्रतिमा है। हर मंत्र जो है वो प्रतिमा है। तो समस्त वैदिक मंत्र भिन्न भिन्न प्रतिमाएं ही हैं। उनमें से किसी एक प्रतिमा में परमात्मा की संपूर्ण छवि, संपूर्ण दीप्ति, संपूर्ण कांति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त भव्यता, समस्त दिव्यता प्रकाशित नहीं हो जाती, हो ही नहीं सकती। किसी भी एक मंत्र में, किसी भी एक प्रतिमा में परमात्मा की संपूर्ण छवि, संपूर्ण दीप्ति, संपूर्ण कांति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त भव्यता, समस्त दिव्यता प्रकाशित नहीं हो जाती, व्यक्त नहीं हो जाती। परंतु उस एक प्रतिमा का रहस्य जानने पर संपूर्ण छवियां, संपूर्ण दीप्ति और समस्त ऐश्वर्य का बोध हो सकता है, परमात्मा का बोध हो सकता है। एक प्रतिमा की भी अगर आपने एकाग्र निष्ठा से साधना की, किसी भी एक प्रतिमा की, किसी भी एक मंत्र की, गायत्री मंत्र की साधना कर लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि किसी भी मंत्र का निरंतर जप करेंगे तो आपको उस प्रतिमा के द्वारा जो धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होगा, आपके चित्त में बोध प्रकाशित होगा, वो अंत में समस्त प्रतिमाओं, समस्त ऐश्वर्य रूपों, समस्त छवियों, समस्त दीपियों, समस्त कांतियों का वाणी से परे बोध के एक स्तर में दर्शन करा देगा, वो परमात्मा का दर्शन। अंत में सभी मंत्र, सभी मूर्ति पूजन, सभी प्रतिमा पूजन, सभी मूर्तियों का पूजन भी वो कहाँ जाता है? परमात्मा की ओर जाता है ना। वासुदेव सर्वमिति। तो अंत में सभी मंत्र जो हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, है ना। जैसे सभी नदियों का पानी सागर में जाता है, उसी प्रकार सभी देवताओं के प्रति जो वंदना है वो भगवान के प्रति ही जाती है, परमात्मा के प्रति ही जाती है। तो प्रतिमा क्या है? प्रतिमा वस्तुतः प्रत्येक प्रतिमा उस विराट ऐश्वर्य का संकेत करती है, कीर्तन करती है, ध्वनित करती है, उसे भाषित करती है, व्यंजित करती है। हर प्रतिमा प्रतिमा एक विराट ऐश्वर्य का कीर्तन करती है, उसकी अभिव्यंजना करती है, उसको ध्वनित करती है, उसका कीर्तन करती है, उसको भाषित करती है, प्रकाशित करती है। लेकिन संपूर्ण निर्वचन नहीं कर सकती कोई एक प्रतिमा, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महायशः। सभी प्रतिमाएं उसी का यश है, उसी परमात्मा का, उसी की कांति है, उसी की दीप्ति है। यदि वे उसका यश नहीं है, दीप्ति नहीं है, कांति नहीं है, तो वे अंधकार की ओर ले जाएंगे। अगर आपको परमात्मा का विस्मरण हो गया और केवल किसी प्रतिमा में ही आपकी आसक्ति हो गई तो आप तमस की ओर जाएंगे, अंधकार की ओर जाएंगे। यदि वे किसी एक देशी, एक पंथी, एक ग्रंथी, एक ही प्रकार के आराध्य, एकमात्र आराधना रूप की प्रकाशक, प्रतिपादक, निरूपक या निर्वचनात्मक हैं, तो वे अंधकार की ओर ले जाएंगी। जितने भी मोनोथीस्ट समूह हैं वो क्या है? मोनोथीज्म का
यहाँ तो पादरियों ने झूठा अर्थ किया और मूर्ख हिंदू बहुत से उसी को ले गए कि मोनोथीस्ट मतलब अद्वैतवाद होता नहीं। मोनो माने एक, थी माने पंथ। मोनोथीज्म का क्या अर्थ है? एक पंथवाद। मेरा आराध्य ही ईश्वर है, बाकी सब झूठे फॉल्स गॉड हैं। मेरा अल्लाह तो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। मेरा जीसस का पिता, जीसस का जो बाप है गॉड, वो सच्चा है, बाकी सब फॉल्स गॉड हैं। ये जो कहते हैं वो सब अंधकार की ओर जाते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रतिमा, एक ही छवि, एक ही ग्रंथ की शरण में है, तो वो सब अंधकार में जाएंगे। मोनोथीज्म साक्षात अंधकार है। अनेक दिव्य रूप होते हैं, अनेक ऐश्वर्य रूप हैं परमात्मा के, अनेक प्रकाश रूप हैं। यह बोध ही परमात्मा की ओर आपको एक कदम ले जाता है। फिर साधना जितनी करते जाएंगे उतना ही और आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सभी एक देववादी, मोनोथीस्ट, एक पंथवादी लोग ममेश्वरवादी होते हैं। मैं जिसको पूछता हूँ वो ईश्वर है, बाकी सब ईश्वर नहीं है। तो वो अंधकार की ओर जाता है, अज्ञान की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है, और उसके आचरण में भी वो अंधकार व्यक्त होता है। उसमें उन्माद होगा, उसमें आसुरी प्रवृत्तियां होंगी, उसमें राक्षसत्व होगा, उसमें पैशाचिकता होगी, उसमें क्रूरता होगी, नृशंसता होगी, है ना। तो ये एक पंथवाद जो है, क्योंकि सभी जो मोनोथीस्ट जो होता है, जो एक पंथवादी, एक देववादी, वो होता है उसके अपने अहम का ही रूप होता है। मैं, मेरा, मेरा देवता, मुझे तो फलाना देव पसंद है, मुझे तो बस अल्लाह के सिवाय और कोई पूजा करोगे तो हम मार देंगे, है ना। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, जीसस के बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये क्या, मेरा फलाना देवता ही देवता है, बाकी सब झूठे देव है, फॉल्स गॉड। तो ये क्या है, उसके अहंकार की अभिव्यक्ति है। सभी मोनोथीज्म, सभी एक देववाद, सभी एक पंथवाद व्यक्ति के अपने अहंकार की ही रचना है। वो अध्यात्म का मार्ग ही नहीं है, वो अध्यात्म की ओर नहीं ले जाता। वो प्रकाश की ओर नहीं ले जाता, वो प्रकाश के विरुद्ध दिशा में हठपूर्वक जाना है। वो व्यक्ति की अपनी अहंता की अभिव्यक्ति है। प्रकाश की विपरीत तमस की दिशा में एक हठपूर्वक यात्रा है मोनोथीज्म। तो एकमात्र अपना अपने आराध्य को ही परमेश्वर कहना, उसी का एकांतिक आग्रह करना और अन्य आराध्यों का, आराध्य रूपों का निषेध करना हठपूर्वक, बलपूर्वक, वे ये ममेश्वरवाद है। ममेश्वरवाद, एक पंथवाद, एक देववाद साक्षात तमस है, अंधकार में है। ऐसे व्यक्ति से संवाद भी कुसंग है। तो ये जो आजकल हिंदुत्व के नाम पर सोशल मीडिया में लोग रोज मुसलमानों, ईसाइयों, नास्तिकों को जवाब देते रहते हैं, वो कुसंगति है। तो कुसंगति त्याग दीजिए, आप उनसे संवाद मत कीजिए। राजनीति में वो शक्तिशाली होंगे तो आप और शक्तिशाली होइए और उनसे विवश कीजिए कि वो आपका सम्मान करें, नहीं तो हम तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा हम भी सम्मान नहीं करेंगे। जहां बल का खेल है, जहां बल की टक्कर है, वहां आप संवाद करते हैं तो आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख तो है ही, कुसंगी भी हैं। ये कुसंगति, मुसलमानों, ईसाइयों, नास्तिकों और कम्युनिस्टों से संवाद करने वाले हिंदू कुसंगी हैं, कुसंगति में पड़े हुए हैं। किसी भी मोनोथीस्ट, किसी भी एक आराधना रूप, एक प्रतिमा, एक मत से संवाद करना कुसंग है। तो उससे सदा बचना चाहिए, है ना, उससे दूरी रखना चाहिए। ममेश्वरवाद, एक देववाद, मोनोथीज्म, ये क्या है? ये क्या इनसे कोई लाभ नहीं होता है? आप पूछेंगे, नहीं, कोई लाभ हो सकता है। प्रकृति की बहुत सी चीजें हैं जिनसे कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो मोनोथीस्ट को भी कोई लाभ हो सकता है। एक देववादी, मोनोथीज्म, ममेश्वरवादी को भी अगर तीव्र संवेदना के साथ वो करेगा तो लाभ हो जाएगा। पर वो लाभ कहाँ जाएगा? वो आपकी किसी क्षुद्र कामना की पूर्ति तो कर देंगे, कोई क्षुद्र राजनीतिक प्रयोजन भी साथ देते हैं, पर वे धर्म का बोध कभी नहीं करा सकते, है ना। अगर आपने किसी एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मत, इसी को संपूर्ण मानव जाति के लिए सही मानकर उसका आग्रह किया, तो आपने अगर अकेले में थोड़ा तस्बीह वगैरह होती है, माला लेके जप कर रहे हैं, तो हो सकता है भूत प्रेत भी कुछ शक्ति देते हैं, तो कोई शक्ति आ जाएगी। नहीं तो कम से कम राजनीतिक शक्ति तो आ ही जाएगी कि हम सब फलाने हैं, हम सब ये हैं, हम सब मोमिन हैं, हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सब रिलीजियस हैं, बाकी लोग हिटन हैं, बाकी लोग काफिर हैं। ये एक उन्माद, राजनीतिक उन्माद आ सकता है, पाश्विक बल आ सकता है, बर्बरता, क्रूरता का भी बल आ सकता है, लेकिन धर्म का बोध, सत्व का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश कभी भी नहीं आएगा।
तो धर्म में काम भी नहीं होगा उनका, वो भी काम भी उनका पाप में होगा, अर्थ भी उनका पाप में होगा, धर्म से तो उनका परिचय ही नहीं होगा और मोक्ष की वहां कोई संभावना ही नहीं। कोई क्षुद्र प्रयोजन सिद्ध हो सकता है एक देववाद से, एक पंथवाद से, ठीक है ना। तो जो किसी एक देववादी मत में, एक पंथवादी मत में श्रद्धा रखता है, फेथ रखता है, ईमान लाता है, वो बुद्धिहीन, उसमें वास्तविक बुद्धि नहीं, क्योंकि बोध की प्राप्ति कराने वाली सामर्थ्य उसके पास नहीं है। ये तो हो सकता है कि कोई एक लाभ हो जाए, पर वो भटकाव की ओर जाएगा। तो क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विशद जस जोदायक फलचार, या वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। इसीलिए वो क्या कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान से एकाकार उनके परम सेवक परमदास हनुमान जी से हम क्या मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या। सबसे पहले तो बल दीजिए, साधना के लिए बहुत बल चाहिए। ममेश्वरवाद, एक देववाद, एक पंथवाद रूपी तमस की जकड़न में आप नहीं आते, इसके लिए आप में बल चाहिए। जो बलहीन है वो उनसे बहस में लग जाता है। सोशल मीडिया में आजकल अपने आप को हिंदुत्वनिष्ठ कहने वाले बहुत से बलहीन लोग हैं, उनके पास और कोई बल नहीं है, तो रोज मुसलमानों को जवाब देते हैं, ईसाइयों को जवाब देते हैं। अरे अपने मत का प्रतिपादन करो, अपने विशाल ज्ञान पूर्ण धर्म का, ज्ञान के विस्तार का प्रतिपादन करो, उससे वो बल आएगा कि अचानक उनको जब प्रत्यक्ष टकराहट होगी तो आप सीधे गिरा देंगे। इस तरह रोज रोज के संवाद से कोई लाभ नहीं, कुसंग है। तो हम उनसे क्या कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये सब मन और बुद्धि के क्लेश हैं। दूसरों से जो एक देववादी हैं, एक पंथवादी हैं, अपने मत का आग्रह करने वाले हैं, उनसे संवाद करना चित्त का क्लेश है, उससे क्लेश हो, क्लेश से ही आप करते हैं उनको, आपको क्लेश होता है, अरे ये ऐसे कह रहे हैं चलो हम दे, तो वो क्लेश उससे बढ़ता ही है। तो मन और बुद्धि का क्लेश हनुमान जी हर लेते हैं। जो हनुमान जी का भक्त होगा वो मुसलमानों ईसाइयों से बकवास बहस नहीं करेगा। जब शक्तिशाली हो जाएगा तो उनको, जब वो अधर्म करेंगे तो उनको पीट देगा, नष्ट कर देगा। जब जितनी शक्ति आए उनकी जड़ों को काट देगा, उनके इकट्ठा उनका राज्य का जो बल है, जिस तरह चीन के उन्होंने कहा है, उसको नष्ट करेगा। वो अलग बात है, लेकिन उनसे बहस में समय नष्ट करेगा, वो क्लेश है। तो हरहु कलेश विकार, हनुमान जी सबसे पहले चित्त का क्लेश करते हैं, है ना। जब चित्त का क्लेश समाप्त हो जाएगा तो मन दीप्त होगा, बुद्धि दीप्त होगी, विद्या दीप्त होगी, है। तो कहा है कि आप हमारे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता में अध्याय 7 के श्लोक 10 और 11 में क्या कहा है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्, बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। समस्त प्राणियों और महाभूतों का सनातन बीज मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। मैं ही वह बल हूँ जो आसक्ति और कामनाओं से रहित है ना। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कैसा बल, काम राग विवर्जित बल। तो हनुमान जी से जब आप मांगेंगे बल, तो कैसा बल, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित बल, जो धर्म में आपको सक्षम बनाए, शक्तिशाली बनाए। धर्म बल, धर्मानुसार आचरण का बल, है ना। तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम और राग से वर्जित बल आपके भीतर आएगा। हनुमान जी जो आपको बल देंगे वो कैसा बल देंगे, काम रहित और राग रहित। काम पुरुषार्थ करने के लिए भी काम का उन्माद नहीं चाहिए, उसका सम्यक बोध चाहिए, है? तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल कौन सा,
बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। भगवान का जो अंश है, भगवान ने कहा है कि बलवानों का काम राग विवर्जित बल भी मैं ही हूँ। तो भगवान उनसे जो मांग रहे हैं वो भगवत्ता का अंश ही है, भगवान की कृपा ही है, भगवान का अनुग्रह ही है। और उसके लिए वो बुद्धि चाहिए, है ना। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजा तेजस्वी नाम हम। आपको वो बुद्धि देंगे जो भगवान के अंश स्वरूप शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, तेजस्वी बुद्धि है, तेजोमय बुद्धि है, जो आपको धर्म की ओर ले जाती है, ज्ञान की ओर ले जाती है। ये भगवान ने कहा है। तो तुलसीदास जी हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हे गुरुदेव, हमें बल दें, बुद्धि दें और विद्या दें। तो हनुमान जी जो बल देंगे वो कैसा होगा? वो शुद्ध सामर्थ्य होगी। भगवान ने क्या कहा है? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। वही बल देंगे हनुमान जी, आपको वो बल देंगे जिसका संकेत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है 7वें अध्याय में। ऐसा बल देंगे जिसमें शुद्ध सामर्थ्य होगी, धर्मानुकूल आचरण की सामर्थ्य होगी, और उसको आप धर्मानुकूल नियोजित करेंगे तभी वो आगे आपको और बल देंगे, अन्यथा बल खींच लेंगे, आपका बल हर लेंगे, आपका बल नष्ट हो जाएगा। अधर्म में नियोजित करने से वह बल अंततः उस बलवान का ही अनिष्ट करेगा, उसकी हानि करेगा। इसलिए अधर्म में हनुमान जी से जो बल प्राप्त हो वो अधर्म में नहीं नियोजित करना है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। तो कभी भी जो आप बल मांगते हैं, जो बुद्धि मांगते हैं, जो विद्या मांगते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए कि वो वही बल है जिसकी ओर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजा तेजस। वही बल, वही बुद्धि, वही तेज, वही विद्या जो सनातन धर्म का ज्ञान देगी, वही बल जो सनातन धर्म के आचरण में आपको सहायक होगा, शक्ति देगा, और वही बुद्धि जो आपको सनातन धर्म की ओर ले जाएगी। उस बुद्धि में सनातन धर्म की विद्या का प्रकाश होगा। हनुमान जी से हम यही मांग रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये मंत्र है, समझ लीजिए। ये जो दो दोहे हैं, दोनों दोहे स्वयं में परिपूर्ण हैं और वो मंत्र हैं। तो एक बार पुनः इनका स्मरण कर लेते हैं, फिर इसके आगे जो चौपाइयां हैं उन पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिशद जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जब तक हम शरीर में आसक्त हैं तो हम बुद्धिहीन ही हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके। ये शरीर जब तक धर्म में ज्ञान से संपन्न नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, और इसमें धर्म में बल नहीं आया है और धर्म बुद्धि नहीं आई है, तब तक ये क्या है? बुद्धिहीन। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। तो तन तब तक बुद्धिहीन है जब तक इसमें धर्म बुद्धि नहीं है, धर्म का ज्ञान देने वाली विद्या नहीं है, और धर्म के अनुसार आचरण करने का बल नहीं है। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, ताकि हम धर्म में आचरण करें, धर्म के ज्ञान से संपन्न हो, जीवन में धर्म की साधना करें, और धर्म में अर्थ, धर्म में काम हम कर सकने में समर्थ हो, जिससे कि हम मोक्ष की ओर गति करें। तो ये हनुमान जी से प्रार्थना है, ये मूल मंत्र है। सदा सबसे पहले इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। इस मूल मंत्र के पढ़ने से आपको हनुमान जी बल देंगे, बुद्धि देंगे और विद्या देंगे, ये सदा ध्यान रखना चाहिए। आज इतना ही, इसके आगे फिर कल। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।